जितनी खुदाई होती है कोई मस्जिद क्यों नहीं निकलती, मंदिर ही क्यों निकलते? क्योंकि मंदिर थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब ने पूरा परिवार वार दिया सनातन को बचाने के लिए। जितने भी गुरुद्वारे बनाए ना उन्होंने अपनी जमीन पे बनाए, कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाया है। गुरु तेग बहादुर जी ने जिनके लिए शहीदी दे दी, भाई का मंदिर नहीं तोड़ा, मुगलों ने तोड़े, एक्सेप्ट करो। मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का नरसंहार किया, एक्सेप्ट करो। इसको भी खुदवा लीजिए, इसमें मंदिर ही निकलेगा। लाल किला खुदवाइए, इसमें मंदिर ही निकलेगा। जितने भी धर्म स्थल हैं अलावा मंदिर को छोड़ के खुदवाइए, सब में मंदिर ही निकलेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर दिल्ली में गलती से भी बीजेपी आ गई तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बीजेपी आएगी और मंदिर मस्जिद ढूंढेगी, खुदाई कराएगी, सौहार्द को बिगाड़ देगी। दिसंबर में हो रहा है। एक बात बताओ जी, आज तक हम भी काफी टाइम से देख रहे हैं, राम मंदिर का भी मुद्दा देखा, सोमनाथ जी का भी देखा था, काशी विश्वनाथ का भी देख लिया। मतलब इतनी जहां भी खुदाई होती है, मैं तो इवन तक देख रहा था ये विश्वविद्यालय के बाहर ना जल बोर्ड की खुदाई हो रही थी। अब वहां से कोई मूर्ति निकल जाती तो क्या हो गया भैया जी? मोदी योगी ने कहा था पाइपलाइन डलवा, वो तो केजरीवाल डलवा रहा था। वहां से त्रिशूल और वो निकल गया, पता नहीं कितने साल पुराना, और लोगों ने कहा भाई यहाँ भी हो। अब भाई पुरातन सनातन पुरातन का रहा है साहब। ये कोई आप बताइए, जितनी खुदाई होती है कोई मस्जिद क्यों नहीं निकलती, मंदिर ही क्यों निकलते? क्योंकि मंदिर थे। इसको हम नजरअंदाज मत करिए। ये भारत की कड़वी सच्चाई है जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आज भी आप कहीं भी खुदाई कर लीजिए, अगर भारत के अंदर मंदिर निकल रहे हैं, आप भारत छोड़िए। अभी मैं देख रहा था इंडोनेशिया का, वहां पर पता नहीं कौन सा वो चल रहा था कर्म, वहां पर मूर्तियां निकल गई। अब बताइए क्या मोदी जी जाकर के वहां डाला है? क्या कह रहे हैं भाई साहब? आइए गुरुद्वारा इसको भी खुदवा लीजिए, इसमें मंदिर ही निकलेगा। लाल किला खुदवाइए, इसमें मंदिर ही निकलेगा। जितने भी धर्म स्थल हैं अलावा मंदिर को छोड़ के खुदवाइए, सब में मंदिर ही निकलेगा। जो कह रहे हैं मंदिर मैं क्या कह रहा हूँ? गुरु को मैं सुन लो तो भाई, अब मैं क्या बता रहा हूँ, जो भाई कह रहे वही मैं भी कह रहा हूँ। सिर्फ मंदिर को छोड़ के मंदिर के अलावा जितने भी क्रिश्चियन के हों, बौद्ध के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, मुस्लिम को, जितने भी धर्म स्थल है उसको खुदवाइए, वहाँ सिर्फ मंदिर निकलेंगे। समझ गए? और दुनिया में कुछ था ही नहीं मंदिर के अलावा। तो यही तो ये कह रहे हैं। समझ ये बात बताइए, गुरु गोविंद सिंह साहिब ने पूरा परिवार वार दिया सनातन को बचाने के लिए। जितने भी गुरुद्वारे बनाए ना उन्होंने अपनी जमीन पे बनाए, कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाया है। गुरु तेग बहादुर जी ने जिनके लिए शहीदी दे दी, भाई का मंदिर नहीं तोड़ा, मुगलों ने तोड़े, एक्सेप्ट करो। मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का नरसंहार किया, एक्सेप्ट करो। मुगलों ने मंदिर तोड़ा अपना। एक चीज तुम देख रहे हो, और जो मुगल बना के चले गए, जिससे तुम्हारे हिंदुस्तान की शान है। क्या बनाया? तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है। अरे है, मैं भाई तुम्हारे हिंदुस्तान की है। ये कह रहे मुगल बना के गए और तुम्हारे हिंदुस्तान क्या बनाया? अरब से आए थे, अरब में लाल किला है, अरब में ताजमहल है, अरब में कुतुब मीनार है, यही हिंदुओं को लूट करके बनाया। मैंने जो जुमला कहा कि तुम्हारा, उसके लिए माफी चाहूंगा, मुंह से निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि सच निकलता है मेरे भाई। हमारे और सर जी सुनिए, सोने की चिड़िया नहीं था। बोलिए आप अपनी बात। भाई ये मंदिर को बता रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? सिर्फ कि चलो मंदिर तोड़वाया। अरे लाल किला है, ताजमहल है, ये हिंदुस्तान की शान है, कुतुब मीनार है। आज जितना भी टूरिस्ट आता है, किस लिए आता है? हिंदुस्तान जो चीजें हैं उन्हीं चीजों से माना जाता है। तोड़वा दो उसको भी, मुगलों का बनवाया हुआ है, तोड़वा के फेंको साले को, मुगलों की निशानी खत्म करो। अरे मुगल अपने बाप के दहेज में लाए थे, हम ही हिंदुओं का खून चूस। तुम उस पे पलस्तरी करवा के दिखा दो। किस पे? इसका पलस्तरी करवा के दिखा दो। बना दिया, बहुत क्या बना? हरा किला होता मुगलों ने बनाया। अरे ईटा गिरे, अरे उसका मुगलों ने बनाया, बहुत दूर की बात है। लाल किला बना लिया। ये कह रहे अगर अरे उसकी एक बालू के पलस्तरी करवा दो, जो दीवारें गिर रही हैं। तो मुसलमान क्यों नहीं कराता? मुगलों की देन है तो क्यों नहीं कराता? मुसलमान का है क्या? अरे गौर, अरे हद हो गया यार। अरे लाल किला किसके अंडर में है? किसके अंडर में है लाल किला? उस टाइम मुगल थे। ये बताइए। एक मिनट, उस टाइम मुगल थे, मुगलों के अंडर में था, देख रेख उनका काम था। एक सुनो यार, पहले अंडर में, दुनिया जानती किसके अंडर में है? बताओ किसके अंडर है? तुम खुद जानते भाई, जिसके गवर्नमेंट है
वही तो उस चीज का लागू करेगी। ये बताइए। उसको एक चीज सुनो, अच्छा मियाँ जी को एक चीज पूछता हूँ, मियाँ जी मुसलमान ने रखाया गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया, ईसाई आके कहते हैं कि गेटवे ऑफ सच बात कहो, यहाँ तो खाली बस जिहालत करना है खाली। सुन तो लीजिए। सच बात जो कहे तो मैं भी वही बात अच्छा, बोल रहा हूँ। क्या सच बोल रहे हो? बताओ, मैं जो- गेटवे ऑफ इंडिया अभी तुम कह- अंग्रेजों ने बनाया, मैंने क्या कहा? पार्लियामेंट मैंने बनाया, सिर्फ ये अंग्रेजों ने कहा, बनाया। मैंने ये कहा कि भाई कम से कम उसकी मरम्मत ही करवा लो। अब ये भाई कह रहे हैं कि अब तुम लेकर आते हो, अरे मैं कहाँ से करवाऊँ, किसके अंदर? सरकारी संस्था की बहन किसको रखा? चलिए ये छोड़ रखा दीजिए, है। ये सरकारी रहन- संस्था रहन- है। अच्छा मेरा सवाल किसने रखा है? अच्छा, मेरा सवाल तो इसको किसने रखा? अच्छा, हमने रखा है। अरे तो लीजिए। अरे मेरा सवाल तो अरे रुक तो लीजिए। अच्छा मेरा सवाल तो सुनिए, नाराज ना होइए, मेरा सवाल सुनिए। अच्छा संभल में क्या हुआ, बनारस में क्या, एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट भैया। संभल में क्या हुआ, कई सालों से वह अभी संभल मस्जिद का सर्वे का तो ठाक चल रहा था, लेकिन जब बिजली विभाग की टीम जाती है और खुदाई करती है तो कहां से भोले का मंदिर, कहां से वो मूर्तियां क्यों बंद थी? वो 50 साल से 46 साल से मुजफ्फरनगर में क्यों बंद है, बनारस में क्यों मंदिर मिला? आखिर ये क्या है, ये तस्वीर क्या है? अरे भाई मैं तो बता रहा हूँ कि आप सारे धर्म स्थल को छोड़ के मस्जिद जहाँ खोदोगे वहाँ तुमको तो मंदिर सड़क खोद रहे थे। मंदिर ही मिले। गुरुद्वारे का नाम लिए, ये समझ गया। चर्च का नाम लिए, सब लिया। कोई एक चर्च बताओ जो मंदिर तोड़ के बनाया, कोई एक गुरुद्वारा बताओ जो मंदिर तोड़ के बनाया, हजारों मस्जिदें बताता हूँ जो मंदिर तोड़ के बनाई गई। क्या बात कर रहे हैं? किसी ईसाई ने बोला इंडिया गेट हमारे ईसाइयों ने अंग्रेजों ने बनाया था? कहाँ लिखित है? गेटवे ऑफ इंडिया हमारे ईसाइयों ने बनाया था? कहाँ पे लिखित है है? तुम्हारे? पुराना पार्लियामेंट हाउस हमारे ईसाइयों ने जो बना के दे के चले गए धरोहर में, उसके तुम कौन दे के चला गया? तोड़ने की बात कर रहे हो। बाबरनामा में लिखा है कि संभल का मस्जिद तोड़ के, वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, तुम्हारे बाबर लिख के गए हैं। और क्या प्रूफ लोगे तुम? बाबरनामा और क्या तुमने लिखा? मतलब जो और चीज बाबर की है वो, मतलब वो और जो चीज है वो तुम्हारी है, और जो बाबर लिख के गए वो हमारे क्या बाबर। बाबरी मस्जिद नहीं, थी हमारे वो बाबर। मंदिर हमारा था, हमने क्या बात ले कर रहे हो लिया। यार? संभल भी ले लेंगे, उसमें अरे गलत क्या सब है? ले लो यार, लेंगे ना। मेरे बाप की प्रॉपर्टी ले लो। जो सही होगा वो लेंगे। बाबर इनके कहां से हो गए? तुमने कहा मैंने बताया ना, हमारे बाबर बता अब इनने डिफेंस कहा कर रहे हैं। यही तो जुमला इन्होंने डिफेंस क्यों कर रहे हैं? जुमला डिफेंस यही क्यों तो- कर रहे हैं? बाबर तुम्हारे थे या बाबर पहले सुनो जुमला क्या बोला इन्होंने, जुमला क्या बोला? क्या जुमला? इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बाबर, यही कहा है। मैंने बोला तुम्हारे रिमोट को कैमरे को रिवर्स करो, तुम्हारा नहीं बोला, कैमरे को। मैंने बोला बाबर में कैमरे को रिवर्स करो। बाबर रिवर्स करो। अच्छा चलिए, इन्होंने नामा बोला है। सुनिए, तो बाबर तुम्हारे हैं कि नहीं है? भाई इस टाइम तो हम जो यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ गए बाबर, कौन है, कौन एक चाहिए? मिनट नहीं, एक मिनट। यार इस टाइम बाबरी मस्जिद में छाती क्यों पीट रहे थे? भी तुम्हारे नहीं थे तो? भाई कौन सा ऐसा है जो जिस टाइम बाबरी मंदिर बना है, हाँ। कौन से मुसलमान ने आंदोलन किया है? उससे पहले बताओ क्या हमको। हो रहा था? अरे यार हद हो गए, उल्टी बात कर रहे हो यार। उससे पहले क्या हो रहा अरे था? क्या हुआ था, क्या नहीं क्यों नहीं हुआ? बनी? बाबरी मस्जिद की जगह पे, कहता नहीं बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनी? अरे पहले बात सुनो, ऐसा नहीं है क्या? जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। नहीं है क्या? सुनो। ओबीसी का बोला, खाली सीख रहे हो, नहीं पहले सुनो जो मैं कह रहा हूँ। बन गया हिंदू मुस्लिम करना इन्होंने, बाबरी नहीं बना पाए दोबारा। क्या ओबीसी जिस टाइम मस्जिद बना है, जिस टाइम मस्जिद बना है, किसी मुस्लिम ने कोई दंगा फसाद ऑब्जेक्शन लगाया हो मस्जिद में? क्यों नहीं लगाया भाई दंगा फसाद? योगी थे, एक सुनो, अल्लाह दे रखा। एक मिनट। एक इन्हीं के भाई थे, मोमडन थे, इन्हीं के भाई इसलिए बोलो क्योंकि वो मोमडन थे, हमारे भाई थे, लेकिन इन्हीं के मजहब के थे। उन्होंने क्या बोला एक इंटरव्यू में और नेशनल टीवी पे बोला कि राम मंदिर जैसे हमने स्वेच्छा से दिया, आप बोलते हो स्वेच्छा से दिया, हम मानते हैं, आपने कुछ नहीं किया, ऐसे काशी भी दे दो और आपका ये भी दे दो, मथुरा भी दे दो। अच्छा क्यों दे दो? कि जब ये 1991 एक्ट बना था, ओबीसी के अब्बा ने बनाया था, ये 4 दिन पहले जाके संसद में बिल पेश किया और उसको पास भी कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला। जो क्यों करा? क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहा था। आप दे दो ना, आपकी और हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप क्यों नहीं दे रहे स्वेच्छा से? यमुना हमारी तहजीब इन्होंने जोड़ दी अपने आप ही। पूछिए ये ना। देश सुनो, हमारे लिए ये देश, विरासत में मेरी बात सुनो, तहजीब विरासत में मिली है, जो तहजीब की बात कर रहे हैं। सुनो, तहजीब तो विरासत ऐसी में मिली। कौन सी नदी, तुम्हारे पास- सुनो, कौन सी नदी का नाम सलमा है बताओ? बात जहाँ होती है तो बात से आदमी पाता, जहाँ जबान दराजी होने लगे वहाँ तो आदमी। भाई साहब नहीं, नहीं। ये तत्वों पे ही बात करी है, अभी कुछ जबानदराजी नहीं करी है। आप जाकर पढ़ लेना कि बिल लेके कौन आया था। संभल में क्या हो रहा है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में मंदिर मिल रहे हैं, उसके बाद बनारस में जहाँ जहाँ यूपी में मंदिर मिलेंगे ना, वहाँ वहाँ मंदिर का निर्माण होगा। हम किसी को गलत नहीं बोल रहे और ना हम किसी से दंगा कर रहे हैं, भाई साहब हम किसी से दंगा नहीं कर रहे हैं। छोटी सी, अगर आप तथ्यों में
में जाएंगे ना, जैसे ये मियाँ जी आ गए और इनको ये नहीं पता था पंजाबी बंदा इधर खड़ा है, जेड़ा गुरुद्वारे की गल करके भज गए ना, इधर रुक दे। केड़ा गुरुद्वारा, कौन सा गुरुद्वारा मंदिर तोड़ के बनाया बताओ ना। शहीदियां देने के बाद भी किसी मंदिर के ऊपर हक नहीं जमाया ये गुरुद्वारे देखो, सिखों ने। आज मैंने एक पहला मुसलमान देखा है जो गुरुद्वारे के बारे में बोल के गया है। आज तक कोई मुसलमानों को पता है कि गुरुद्वारा किसी की ना मंदिर ना मस्जिद पे बनाया गया है। और दूसरी बात, जितना सिखों ने, हम देखो ना हिंदू, हम ना मुसलमानों का गेज में, लेकिन हम जितना सिखों के साथ है ना, हम सिखों का आज भी एहसान मानते हैं हिंदुओं के, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी तो हमारे लिए दी, हमारे देश के लिए दी। और हम आजादी जो मांग रहे थे वो किसके खिलाफ मांग रहे थे? देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हम आजादी किनसे मांग रहे थे आप बताइए? कहते हैं ना अंग्रेजों से आजादी ली गई थी, अंग्रेजों से आजाद हुआ था भारत। बंटवारा किससे हुआ था ये बताइए? ये मुसलमानों से आजाद हुआ था भारत, ये अंग्रेजों से नहीं। 1946 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माउंटबेटन ने जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था, सरदार पटेल को दरकिनार करके प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन के नीचे रह करके उन्होंने 2 सितंबर, गूगल कर लेना, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, 2 सितंबर 1946 को पर बतौर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। और बंटवारा कब हुआ अब बताइए? जब हिंदू पाकिस्तान बटा। अंग्रेज नहीं गए, अंग्रेज जो ब्रिटिश काल था, जिसकी हुकूमत थी, उसने कहा था 1948 तक, 47 भी नहीं, 48 तक तमाम ब्रिटिश भारत छोड़ करके अपना वहां पहुंच जाएंगे लंदन। उससे पहले तो नहीं बोला। आप बताइए, आपने ये देश अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए आगे बढ़े थे या बंटवारा करने के लिए, या मुसलमानों को अलग पाकिस्तान देने के? पहले हमारी एक बाजू तोड़ी, फिर हमारे सिर का ताज दे दिया सियाचिन, फिर हमारी उंगलियां तोड़ के बांग्लादेश दे दिया, फिर अरुणाचल प्रदेश की और उंगलियां बढ़ते बढ़ते जमीनें दे दी इन्होंने। अभी तो इनका बस नहीं चला था, ये हाथ भी जाता, पैर भी जाते। ये समझ लो एक बिना हाथ वाला देश चला रहे मोदी जी, जो इसकी औकात नहीं। मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कभी संभल, कभी बनारस, कभी मुजफ्फरनगर, कभी बरेली। अच्छा जी, सिखों को कितना बताया? दिखाना एक कोई सिख की वीडियो दिखाओ जो पुलिस को पत्थर मार रही हो, आर्मी को पत्थर मार रही हो। बहुत जैन हिंदुओं की दिखाओ जो पुलिस को और फोर्स को पत्थर मार रही हो। जब पत्थर मुसलमान मारेगा तो दोषी भी मुसलमान ही कहलाएगा। इस्लामाबाद से कोई नहीं आएगा दोषी करार करने के लिए। सर हमारे देखो, मोदी जी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वो मुस्लिम विरोधी है कि नहीं है। सऊदी अरब सबसे बड़ा एक अच्छा देश माना जाता है, मुझे लगता है मक्का मदीना भी वहीं पे है, जो उनकी सबसे अच्छी मान्यता वाली जगह है। वहाँ के प्रिंस ने हमारा राम मंदिर बना दिया वहाँ पे। आप समझ रहे हो? अगर मोदी जी अगेंस्ट में होते मुसलमानों के, तो क्या कोई दूसरी कंट्री जो पूरी मुस्लिम है वहाँ पे हमारा राम मंदिर बना दी? और वो भी राम मंदिर जो इतना बड़ा विवाद, भारत में राम जी को खड़ा कर दिया इन्होंने कोर्ट के अंदर। और उनको देखो, वो कह रहे हैं पक्के मुसलमान, हमारे बाप दादों ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं डाली थी, हम तुम्हारा राम मंदिर बनाते। लेकिन जिनके पूर्वजों ने तलवार की नोक पे सलवार पहनी, वो बता रहे हैं बाबरी थी। मतलब कट्टर मुसलमान नहीं बता रहा इस्लाम को मानने वाला। ये दोगले जो है ना, इन्होंने ही देश का नाश किया हुआ है। पढ़े लिखे कलाम साहब भी यहीं से निकले थे, बिस्मिल्लाह खां भी यहीं से निकले थे, वीर अब्दुल हमीद भी निकले, ऐसे 5-6 और भी थे जो मुसलमानों से निकले। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सभी का खून शामिल है भारत की धरती में। अरे खतना कराने से 2-4 बूंदे धरती पे गिर गई तो सभी का खून शामिल हो गया? किया क्या ये बताओ आकर के? ये उस पर जवाब नहीं देंगे। एक वो शायर हुआ, सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। अगर किसी के बाप का नहीं है तो क्यों लिया पाकिस्तान, क्यों लिया बांग्लादेश? मत लेते, रहने देते सभी के बाप का। सिखों ने नहीं लिया, बौद्धों ने नहीं लिया, जैनियों ने लिया, सबसे ज्यादा लगता है शहादतें मुसलमानों ने ली, जो इनको सबसे पहले चाहिए था पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये धूर्तता है। जब अभी क्यों लोग कह रहे हैं भैया ये जाति जनगणना मत कराओ और ये नागरिकता संशोधन बिल लेकर के आओ, इनकी आबादी रोको? क्यों? क्योंकि आज पूरा देश उठा, भारत नहीं पूरा वर्ल्ड उठा के देखो, जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है वहाँ कत्लेआम बढ़ा है दूसरी जातियों का। आप देखो बांग्लादेश क्या हो रहा है आज। फिर इनमें तो देखो अपनों में ही नहीं है। अभी सीरिया में क्या हुआ, सिया सुन्नी में लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान में देख लो लड़ाई क्या है पाकिस्तान में। एक जो प्रधानमंत्री जेल में है वो भी मुसलमान है, जो प्रधानमंत्री है वो भी मुसलमान है, जो ये तुम्हारी ये क्या नाम था जो बांग्लादेश की वो थी हसीना, शेख हसीना आई, वो भी मुसलमान, जो है वो भी मुसलमान। तो इनकी लड़ाई हमसे तो है ही है, इनकी लड़ाई आपस में सुलह नहीं है।
इनकी आपस में ही सुलह नहीं है। सारे एक हो जाएंगे, सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहमदी ये सब एक हो जाएंगे एक अलग जाति और धर्म को हटाने के लिए। जब ये सब हट जाता है, इनको एक देश मिल जाता है, फिर ये सिया सुन्नी से लड़ेगा, अहमदी देवबंदी से लड़ेगा, ये सब आपस में लड़ेंगे। ये तेरा नहीं, तू भग जा, तू भग जा, तू भग जा। ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, आप आगे चले जाओ जहां भी हो। मानते हैं कि जो संभल में हो रहा है वो ठीक है? हाँ जी, जो संभल में हुआ वो ठीक है, बिल्कुल। मंदिर निकल रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है और उसके बाद भी सर्वे शुरू हो रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दा भटकाना, हिंदू मुस्लिम करना। मैं तो तमाम मुसलमानों को भी इस न्यूज के माध्यम से कहता हूं कि तर्कों पे बात करो और जमीनी स्तर पे बात करो। मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर ये नहीं जा रहे सर्वे के लिए कोर्ट में। मेरे जैसा, इनके जैसा जिसको लगता है इतिहास के पन्ने चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये मंदिर था, वो लोग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो, और तुम्हारे को मस्जिद के मुद्दों में फंसा करके तुम्हारे बच्चों को शिक्षित ना होने देना, दंगाइयों में मरवा दिया जाना, ये विपक्ष काम कर रहा है। आज भी समझ जाओगे तो कलाम साहब बन जाओगे। यहाँ के सांसद वर्ग तो ये कह रहे हैं कि योगी जी परेशान कर रहे हैं, योगी जी एफआईआर लिखवा रहे हैं, योगी की पुलिस परेशान कर रही है, योगी के कप्तान परेशान कर रहे हैं, योगी का प्रशासन परेशान कर रहा है, एक सांसद के खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं। वो जो सांसद महोदय हैं, मेरे को लगता नहीं अकेले ही होंगे, उनका भी बेटा होगा, उनकी बहन के बच्चे होंगे, उनके ताए के बच्चे होंगे, उनके चचा के बच्चे होंगे। वो तो इस दंगे में नहीं मारा गया, एक भी गरीब मुसलमान का बच्चा मारा गया। इसी से समझ जाओ ये नेता सिर्फ तुम्हारे को आगे करके तुम्हारे बच्चों को मरवाने के लिए पैदा हुए हैं। वो कहेंगे मार पुलिस वाले को, मार आर्मी को, मार पलाने को, लेकिन जब वो कार्रवाई करके भीड़ भगदड़ में तुम मारे जाओगे तो ये कहते ना वो मगरमच्छ के आंसू बहाने आएंगे। इनका बच्चा तो नहीं मरा। मेरे को एक का उदाहरण दो, किसी नेता का बच्चा मरा हो, मैं कहूँ हाँ ये नेता तुम्हारी आवाज उठाने के लिए। ओबीसी इतने टाइम से हिंदू मुस्लिम कर रहा है, उसका परिवार का कोई बंदा मरा है तो मुझे बताओ। हमेशा मुसलमान ही मरेगा, हिंदू ही मरेगा? अरे हमें पता है भैया जी, इतनी भीड़ है, कुंभ का मेला हो चाहिए हो, हम क्यों जाएंगे? हमें पता है धारा 144 लगी हुई है, हम लट खाना है तो जाएंगे भीड़ भड़क्के में। जब हमें दिख रहा है तो हम क्यों जाएंगे? अब तुम जाओगे तो लट खाओगे।